नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल ज्ञान गंगा में सादर आमंत्रित करता हूँ। आज मैं एक ऐसी वीरांगना के जीवन के बारे में बताऊंगा जो अदम्य साहसी, राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी महिला थी। उनको हम लोग दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। उनका वास्तविक नाम दुर्गावती देवी था। दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शहजाद ग्राम में हुआ था, जो अब कौशाम्बी में पड़ता है। इनके पिता का नाम बांके बिहारी था। इनके पिता कलेक्ट्रेट में नाजिर के पद पर तैनात थे। दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों की सहयोगी थी और यही दुर्गा भाभी भगत सिंह के साथ भेष बदलकर कलकत्ता मेल से सफर की थी। इनके पति का नाम भगवती चरण बोहरा था। भगत सिंह ने भेष बदलकर 18 दिसंबर 1928 को कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। दुर्गा भाभी का विवाह 10 वर्ष की अल्पायु में लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया था। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे में उच्च पद पर तैनात थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय साहब की खिताब दी थी। भगवती चरण बोहरा एक जमींदार के पुत्र थे। उनके पिता को अंग्रेजों द्वारा राय साहब की उपाधि दी गई थी। फिर भी वो अंग्रेजों की दास्ता से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। 1920 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब ये खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उनके इस कार्य में दुर्गा भाभी भी पूर्ण सहयोगिनी बनी थी। दुर्गा भाभी ने अपने पति के साथ एक बम फैक्ट्री बनाने में विमल प्रसाद जैन की मदद की। दुर्गा भाभी नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य रही। वे प्रमुखता से राजनीति में तब आए जब करतार सिंह सराभा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ 16 नवंबर 1926 को मनाने का निश्चय किया। जॉन पी सैंडर्स की हत्या के 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव ने दुर्गा भाभी को मदद के लिए बुलाया। अगले ही दिन सुबह दुर्गा भाभी आ पहुंची। सन 1923 में भगवती चरण बोहरा लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और दुर्गा भाभी भी प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गा भाभी की मायका और ससुराल दोनों पक्ष काफी संपन्न था। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हेली पर गोली चलाई थी। गवर्नर हेली तो बच गया, लेकिन एक सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर भी दुर्गा भाभी ने गोली चलाई थी, जिसके कारण अंग्रेज पुलिस अफसर उनके पीछे पड़ गए। इसके पश्चात मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी और साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल ले आना और ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद जिस पिस्तौल से उन्होंने अपने को गोली मारी थी, वह पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने ही लाकर उनको दी थी। दुर्गा भाभी ने पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग लाहौर और कानपुर में ली थी। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और उनको साथियों को बचाने के लिए उस जमाने में अपने सारे गहने, जो लगभग 3000 रुपए के थे, आजकल के लाखों रुपयों के बराबर है, मुकदमे की पैरवी और वकीलों के फीस के रूप में खर्च कर दिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए जाने वाले थे, तब उस समय दुर्गा भाभी और सुशीला मोहन ने अपने बाह चीर कर अपने रक्त से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को तिलक लगाया था। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने देश को जगाने के लिए भाषण भी दिया और वहीं खड़े रहे। बाद में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। जतिन दास के अंतिम संस्कार के जुलूस का नेतृत्व दुर्गा भाभी ने किया। यह जुलूस लाहौर से कलकत्ता तक गई थी। 100 यात्रा में रास्ते पर भारी भीड़ जमा हुई थी। सभी साथी क्रांतिकारियों के शहीद होने के बाद दुर्गा भाभी अकेली पड़ गई और अपने 5 वर्षीय पुत्र के शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए वह दिल्ली चली आई। दिल्ली आने पर भी पुलिस उन्हें बराबर परेशान करती रही। तब दुर्गा भाभी दिल्ली से लाहौर चली गई, जहां पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वह 3 वर्ष के लिए नजरबंद कर ली गई।
फरारी, गिरफ्तारी और रिहाई का यह सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता रहा। अंत में लाहौर से जिला बदर हो जाने के बाद वह गाजियाबाद आ गई और प्यारेलाल कन्या विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य करने लगी। कुछ समय बाद वह पुनः दिल्ली आई और कांग्रेस के लिए कार्य करने लगी, लेकिन कांग्रेस में उनका मन नहीं रमा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। सन 1939 में वे मद्रास चली गई। वहां जाकर उन्होंने मारिया मोंटेसरी से मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1940 में लखनऊ के कैंट रोड नजीराबाद में एक फ्लैट में 5 बच्चों के साथ उन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति से स्कूल प्रारंभ किया। आज भी यह विद्यालय मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के रूप में विद्यमान है। एक बार नेहरू जी को जब इनके बारे में जानकारी मिली तो वे इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मदद की पेशकश की, लेकिन दुर्गा भाभी ने बड़ी विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया। 14 अक्टूबर 1999 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। ऐसी थी हमारी दुर्गा भाभी, जो अदम्य साहसी, वीर और राष्ट्रभक्त महिला थी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदले में उन्होंने किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्गा भाभी जैसी अदम्य महिला ने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आशा है कि दुर्गा भाभी का यह जीवन चरित्र जानकर आप लोग खुश होंगे और मेरे इस प्रयास की सराहना करेंगे तथा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक जीवन चरित्रों को लाता रहूंगा। नमस्कार।